अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। प्रोजेक्टेबल्स के इस प्लेटफॉर्म से अहमद नदीम का आपको सलाम। हम अपने मीन स्टैक डेवलपर के हवाले से इस सीरीज़ में एपिसोड नंबर 5 करने वाले हैं और आज की इस एपिसोड में हम दो छोटे छोटे से टॉपिक्स क्विकली कवर करेंगे सो दैट हम आने वाली वीडियो में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम आगे कवर करना चाहेंगे। तो ये छोटे छोटे से दो टॉपिक्स मैं चाहूँगा कि इस एपिसोड में हम कवर करें और ये टॉपिक्स इसलिए आपके फ़ायदेमंद होंगे क्योंकि जब आने वाले वक्तों में आप मेन स्ट्रीम में आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी और उस वक्त आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात मैं और क्लियर करता चलूँ, ये हमारी कुछ जावास्क्रिप्ट की वार्म अप वीडियोस चल रही हैं जिसमें बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन से हमने स्टार्ट किया है। उसकी सिर्फ वजह ये है कि जब हम मेन स्टैक डेवलपमेंट के हवाले से जब हम मेन प्रोजेक्ट शुरू करें उस वक्त आपकी सारे कंसेप्ट क्लियर हों और हम सब एक ही पेज पर। हालांकि ये कवर करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था, मेरे लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करना ज़्यादा आसान था, लेकिन इसके बावजूद मैंने इसलिए ये इस चीज़ को तरजीह दी जस्ट बिकॉज ताकि सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं और कुछ सीखना चाहते हैं वो तमाम लोग एक ही पेज पर हो, सबको बात समझ में आ रही है। तो बस इतना ही मुझे कहना था इस वार्म अप एक्सरसाइज के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। आज के एपिसोड में हम जो डिस्कस करेंगे दो मेन टॉपिक्स हैं। पब्लिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल वैसे ही होते हैं लेकिन इसको हम एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहते हैं, पब्लिक और प्राइवेट को। ये क्या चीज़ें होती हैं और हम एक वेरिएबल को कैसे पब्लिक बना सकते हैं और कैसे प्राइवेट बना सकते हैं। ये चीज़ जब आप Node.js और एंगुलर में प्रोग्राम कर रहे होंगे तब आपको प्राइवेट और पब्लिक का कीवर्ड उस वक्त भी नज़र आएगा, और जब आप यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करके आगे चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, राइट। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है और हम इसको जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि हमने एक index.js बनाई हुई है। आपने EP5 के फोल्डर में सी प्रोजेक्टेबल्स EP5 के फोल्डर में सी का आपने जो हमारा पैटर्न चल रहा होता है सी या ड्राइव में या डी ड्राइव में प्रोजेक्टेबल्स, और प्रोजेक्टेबल्स के अंदर हम एपिसोड के हवाले से फोल्डर्स बनाने होते हैं जैसे कि EP1, EP2 और ये आज EP5 है, राइट। तो क्विकली सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट कंट्री, ठीक है। इसको हम एक हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया और फंक्शन हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन का एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इसमें एक और हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसको हम नाम देते हैं नेम, ठीक है। अब कंसोल में जाके हम राइट करवाते हैं, ठीक है, माई नेम इज स्पेस दिया और साथ में हमने यहाँ पर प्लस का साइन दिया ताकि दो स्ट्रिंग को हम ज्वाइन कर सकें। पहला स्ट्रिंग हमारा वेरिएबल का नेम है, माई नेम इज़, जो भी आप नाम में डालेंगे वो आ जाएगा, राइट। इसके बाद हमने स्टैटिक स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करवाया और जिसको हम लिटरल भी कहते हैं। माई नेम इज़ जो भी नाम होगा एंड आई एम फ्रॉम, यहाँ पर कंट्री का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो कुछ हमें इस तरह से नज़र आएगा कि अगर नेम में हम सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर आसिम दे देते हैं, राइट, और कंट्री को हम यहाँ पर दे देते हैं रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कंसोल करेंगे, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिक्लेरेशन रिमार्क्स ऑफ इंट्रो, ठीक है, इंडक्शन फंक्शन, राइट। और यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखें ये इंट्रोडक्शन को कॉल किया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा माई नेम इज़। इस नेम वेरिएबल के ज़रिए हम यहाँ पर आसिम को प्रिंट कर सकेंगे और इस कंट्री वेरिएबल के ज़रिए पाकिस्तान को प्रिंट कर सकेंगे। और ये तमाम चीज़ें, ये जो आपको ग्रीन में लिखा हुआ नजर आ रहा है माई नेम इज़, इसको हम लिटरल्स कहते हैं, ठीक है, जो स्टैटिक टेक्स्ट होता है। मतलब आप वेरिएबल में कुछ भी चेंज करें, आप वेरिएबल में यहाँ पर लिख दें कुमार और नेम के वेरिएबल में कुमार लिख दें और कंट्री के वेरिएबल में हम इंडिया लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिखा आएगा माई नेम इज़ कुमार एंड आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। ये अभी हम करके देखेंगे, ठीक है।
तो वेरिएबल में वैल्यूज़ चेंज होती हैं अकॉर्डिंगली, और जो बाकी जो स्टैटिक टेक्स्ट है वो आपका लिटरल भी कहलाता है। ठीक है, तो बस इतना ही मुझे कहना था। तो क्विकली हम इसको कवर करते हैं, और जनाब इसको हम देखें EP005 में हम पहले से मौजूद है टर्मिनल के अंदर। हम लिखते हैं नोट इंडेक्स डॉट JS, राइट। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया माई नेम इज़ आसिम एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। सिमिलरली अगर मैं इसको इंडिया कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कुमार कर देता हूँ, ठीक है, तो अब मैं दोबारा से कॉल करता हूँ तो माई नेम इज़ कुमार एंड आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। सो ये तो ये बस ये इसमें दो हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, तो मैं इसको क्लियर आउट कर दूँ। देखिए एक वेरिएबल हमने जो यूज़ किया है ना वो इस फंक्शन से बाहर किया है, उसको जब वो फंक्शन से बाहर पूरी क्लास में पूरे index.js के अंदर वो एक्सेसिबल है। मतलब हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं, सपोज करें हम यहाँ पर बना लेते हैं 2 बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं किशन, ठीक है, ठीक है, 2 इंट्रो हो गए, और यहाँ पर इंट्रो 2 भी हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम जाके जब हम कॉल करेंगे तो देखें यहाँ पर 2 फंक्शंस कॉल होंगे, माई नेम इज़ कुमार आई एम फ्रॉम इंडिया, माई नेम इज़ किशन आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। तो वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि यहाँ पर ये जो नेम है ये इसका जो स्कोप है ना ये सिर्फ इस फंक्शन तक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था स्कोप। तो इस वेरिएबल को जो नेम का जो वेरिएबल है ये हमारा होगा प्राइवेट वेरिएबल। देखिए यहाँ पर नेम जो है कुमार के नाम से आ रहा है और यहाँ पर नेम किशन के नाम से आ रहा है, तो ना तो कुमार किशन को एक्सेस कर सकता है ना किशन कुमार को एक्सेस कर सकता है, लेकिन किशन और कुमार दोनों इंडिया को एक्सेस कर सकते हैं, ये खास बात है। तो इंडिया आपका क्या हुआ, इंडिया आपका जो हो वो पब्लिक वेरिएबल हो गया, और यहाँ पर जो नेम हो गया वो आपका प्राइवेट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो ये बस मुझे बताना था कि जो विद इन फंक्शन या विद इन बाउंड्री कॉल किया जाता है उसको हम प्राइवेट कहते हैं, और जो बाउंड्री के अबव होता है जिसको हर कोई एक्सेस कर सके उसको हम पब्लिक कहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि कंट्री जो है वो कहीं से भी एक्सेस किया जा रहा है, जबकि नेम जो है वो अपनी बाउंड्री के अंदर एक्सेस किया जा रहा है। तो बस इतना ही फ़र्क है पब्लिक और प्राइवेट में, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन क्या होता है, ठीक है। इंटरपोलेशन, ठीक है। अब मैं इंटरपोलेशन को क्विकली मैं अपने नोट्स पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए इंटरपोलेशन क्या होता है, मैंने अभी आपको लिटरल बताया। लिटरल क्या है, इस फंक्शन में जो ग्रीन में नज़र जो आ रहा है ना स्टैटिक टेक्स्ट है, माई नेम इज़ एंड आई एम फ्रॉम, इसको हम क्या कहेंगे, लिटरल कहेंगे। और यहाँ पर बीच में हमने वेरिएबल को इंजेक्ट किया हुआ है, नेम का वेरिएबल और कंट्री का वेरिएबल, राइट, ठीक है। या हम स्टैटिक, यहाँ पर हम ग्रीन वाले को स्टैटिक टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन लिटरल कहें और लिटरल कहें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि एक और फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन, इसी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज करें कंट्री 2 के नाम से ले लेते हैं, फर्स्ट में पाकिस्तान लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन 2 में मैंने यहाँ पर हासिल लिख दिया। अब होगा क्या, देखिए अब इंट्रोडक्शन 3 आ गया, ठीक है। अब इसी पर्सपेक्टिव में मैं आपको इंटरपोलेशन का कंसेप्ट क्लियर करूँ, ठीक है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर इंट्रोडक्शन 2 कॉल हुआ, इंट्रोडक्शन 1 कॉल हुआ, इंट्रोडक्शन 3 कॉल हो, ठीक है। पहले वाले को हम 1 ही लिख देते हैं ताकि 1 2 3 की एक सीक्वेंस, एक पैटर्न मेंटेन हो जाए, ठीक है। पैटर्न में प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। देखें इंट्रोडक्शन 1 जिसमें कुमार का नाम आएगा एंड फ्रॉम इंडिया आएगा, इंट्रोडक्शन 2 जिसमें किशन का नाम आएगा जिसमें इंडिया आएगा, इंट्रोडक्शन 3 जिसमें आसिम का नाम आएगा और कंट्री पाकिस्तान आएगा। कंट्री 2 ले लेते हैं यहाँ, राइट, ठीक है। तो पहले तो मैं इसी को प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखें माई नेम इज़ कुमार फ्रॉम इंडिया, माई नेम इज़ किशन फ्रॉम इंडिया एंड माई नेम इज़ आसिम फ्रॉम पाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पर जो अब इंटरपोलेशन में क्या होता है, इंटरपोलेशन सबसे पहली बात तो ये कि इंटरपोलेशन में हमें इस तरह से प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा जो ना मैं समझता हूँ ब्लू टी कोड या बैड प्रैक्टिस लग रही है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको मेंटेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अगर आपको इसी फंक्शन को अगर मैं इंटरपोलेशन के ज़रिए
लिख के दिखाऊं तो कैसे लिखूंगा ये देखिए आप। सबसे पहले तो बैकटिक। बैकटिक क्या होती है, आपके कीपैड के ऊपर एक आपका टिला, कीपैड की टैब के ऊपर, टैब की के ऊपर के जो साइन होता है, एक टिला साइन होता है, बैकटिक कहलाती है। देखिए बैकटिक, ये बैकटिक है, ठीक है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, बैकटिक। और अभी आपको ये स्क्रीन पे नज़र भी आ जाएगा बैकटिक की कौन सी होती है, ठीक है, जो कि कीबोर्ड पे नज़र आती है, ठीक है। पहले तो हम बैकटिक लेते हैं और बैकटिक में हम कोई लिटरल डाल देते हैं, माई नेम इज़। अब हमें क्या करना है, हमें जो ना आपको डायनेमिक वेरिएबल इंजेक्ट करना है। तो उसके लिए आप डॉलर साइन लेंगे और कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम ले लेंगे नेम, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंटरपोलेशन की, एक स्टैटिक स्ट्रिंग में हमने डायनेमिक स्ट्रिंग को इंजेक्ट किया विदाउट प्लस साइन, ठीक है। तो अब आप देखिए प्लस साइन आने की जरूरत नहीं, बल्कि आप डॉलर साइन और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद स्पेस दिया, एंड आई एम फ्रॉम। तो देखिए यहाँ पर हमने कंट्री 2 डालना है, ठीक है। तो इस मेथडोलॉजी को देखिए, एक आपने प्लस वाली मेथडोलॉजी देखी जिसमें 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, और एक आपने बैकटिक के साथ इंटरपोलेशन देख रहे हैं। तो बस इतना ही होता है इंटरपोलेशन में। हम इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है कि किसी डायनेमिक स्ट्रिंग को इंजेक्ट करना किसी स्टैटिक स्ट्रिंग के साथ या लिटरल के साथ, ठीक है। तो हमने बैकटिक के साथ भी करके देखा। अब आप देखें कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा, रिजल्ट सेम होगा, लेकिन लिखने का अंदाज डिफरेंट है। हमने प्लस के साथ भी इसके साथ भी करके देखा और हम इंटरपोलेशन के साथ, ठीक है। अब मैं आपको ये करता हूँ, ये देखिए जनाब, हेयर वी गो। और जनाब रिजल्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन लिखने का अंदाज़ ये ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। दोनों तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन 2 अलग अलग तरीके हैं। प्रोफेशनल्स जो है इंटरपोलेशन को आप प्रेफर करते हैं। अगर आप इंटरपोलेशन अभी से सीख जाएंगे तो आपको जब हम APIs डिज़ाइन करेंगे Node.js में, एंगुलर में UI डिज़ाइन करेंगे, तो उसको आपको बहुत आसान लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे बस इतना ही कहना था और इतनी ही चीज़ें बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप मिस नहीं करिएगा। तो बस मुझे इतना ही कहना था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।